Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है हमारे YouTube चैनल एस्पायर अड्डा में हमने अकाउंट असिस्टेंट की फ्री कोचिंग में कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। इस हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइस ये सारी पढ़ दी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस सारी पढ़ दी हैं, आउटपुट डिवाइसेस सारी पढ़ दी हैं। अब इस आखिरी जो हमारा ये जो पार्ट 5th है, आज का 5वां पार्ट है हमारा। इस 5th पार्ट में हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ें। बेसिक तो नहीं, उनको मैं बोलूँगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे बोलूँगा, तो वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप इसको देखिए आराम से, अभी नोट मत कीजिए, हम नोट देंगे, आप आराम से दूसरी बार लिखिएगा। ये छोटा सा क्लिप हमने आपके लिए लाया है ताकि आपको एहसास हो कुछ चीज़ों का। आप इसको देखिए। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पिछले 4 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इस पे देखो, यहाँ पे कुछ होल्स हैं और यहाँ पे वायर्स हैं ढेर सारी लगी हुई, है ना। इन चीज़ों को कंप्यूटर में बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं इनको कंप्यूटर की दुनिया में। BUS, ये बस है। ये पुराने वाली बस है। आजकल के दौर में जो बस है वो ऐसी होती है, थोड़ी एडवांस वर्जन। ये बस है। देखो तारें इतनी बारीक हैं कि हम गिन नहीं सकते। ये तो आज की डेट की, ये थोड़ी पुरानी। उससे पहले कंप्यूटर में ऐसे वायर्स होती थी, बड़ी बड़ी वायर्स, कंप्यूटर में, टीवी में। अब उन वायर्स को रिप्लेस कर दिया गया है और इसको बोलते हैं बस। बस देख ली आपने, देखी आपने, देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। अब हम बस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि बस होती क्या है। आराम से बस की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये बस की डेफिनेशन है। बस कलेक्शन ऑफ वायर होती है जिसके जरिए हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। बस यूज टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को कनेक्टिविटी देती हैं ये वायर्स, जिन वायर्स को हम बोलते हैं बस। ठीक है, अभी मैंने आपको बस दिखाई है और बस के बारे में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन। अब कुछ और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये होती हैं बस। अगर आपको यहां पे दिख रहा है, एक रखी हमने एड्रेस बस, दिख रही है आपको एड्रेस बस? ये वाली है एड्रेस बस। ये देखो, ये है कंट्रोल बस और ये है डेटा बस। तो ये बसेस 3 टाइप की जो मेजर हम पढ़ते हैं। कितने किस्म की? 3 किस्म की। अगर आप यहां पे कुछ और नोटिस करें, देखो जो एड्रेस बस है ना, एक तरफ एरो है। एड्रेस बस के एक तरफ एरो है, यहां पे कोई एरो नहीं है। कंट्रोल बस के देखो, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है। डेटा बस के देखो, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है। अब इस एरो का क्या मतलब है? फाइनेंस इंस्पेक्टर 2015 में पूछा हुआ था, कौन सी बस यूनी डायरेक्शनल होती है और कौन सी बस मल्टी डायरेक्शनल होती है। अब यूनी डायरेक्शनल क्या होती है और मल्टी डायरेक्शनल क्या होती है, ये देखते हैं। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है डेटा एक ही तरफ फ्लो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में डेटा फ्लो नहीं होगा। ये हो गया यूनी डायरेक्शनल। तो एड्रेस बस देखो, एक ही तरफ है ना इसका एरो, ये एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होती है।
कंट्रोल बस का देखो, इधर भी है एरो, इधर भी है एरो, तो ये दोनों तरफ डेटा ले जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहले वाली जगह, तो ये डेटा दोनों जगह फ्लो होता है। डेटा बस का डेटा इधर भी जाता है और इसका डेटा इधर भी आता है, इसलिए ये भी क्या है, मल्टी यानी कि बाई डायरेक्शनल है। तो अभी आपको याद रखना है, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल, कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल, डेटा बस बाई डायरेक्शनल। इतनी बातें पता चल गई। अब और आगे पढ़ते हैं। जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस से डेटा देखो प्रोसेसर से जाता है, कीबोर्ड से, इनपुट से, वीडीयू, अब वीडीयू क्या होता है अभी बताते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, मेमोरी से डेटा, हमने कंप्यूटर में कोई कीबोर्ड से की दबाई, वो डेटा कहां जाएगा, एड्रेस बस से। एक जगह से दूसरे का डेटा मूव कर रहे हैं तो एड्रेस, ये डेटा को एड्रेस देती है, सेव कहां करना है, आया कहां से। कंट्रोल बस डेटा को कंट्रोल करती है, इसलिए मल्टी डायरेक्ट, ड्यूल बाई डायरेक्शनल है। कंट्रोल बस जो है ये डेटा को कंट्रोल करती है एक जगह से दूसरी जगह, और डेटा बस जो है ये भी डेटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। इतनी बातें पता चल गई आपको। अभी आपको इतना याद रखना कि बस क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करने के लिए तारें होती हैं और उन तारों को बोलते हैं बस। बसेस 3 किस्म की होती हैं, हमने अभी पढ़ा। एक होती है एड्रेस बस, एक होती कंट्रोल बस, एक होती डेटा बस। ये बात याद रखनी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल, कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल, डेटा बस बाई डायरेक्शनल। ठीक है, आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब हम थोड़ा बहुत इन बसेस के बारे में जो लिखा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। तो बस 2 किस्म की होती है, एक होती है इंटरनल बस। इंटरनल बस का मतलब होता है विद इन कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करना। एक्सटर्नल बस का मतलब होता है आउटसाइड दी कंप्यूटर, हमने अलग से पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर करना है, तो कहां से आएगा, एक्सटर्नल बस से। कंप्यूटर के बीच ही डेटा हार्ड डिस्क से रैम में आएगा, तो कहां से आएगा, इंटरनल बस। इंटरनल बस कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर, लिखा हुआ है। ट्रांसफर्स डेटा विद इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर। अब इंटरनल बस आगे होती है 3 किस्म की, एक होती है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, जो हमने अभी पढ़ा। और एक्सटर्नल बस का मतलब होता है आउटसाइड दी कंप्यूटर, जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चला तो एक बार मैं फिर से बताता हूं। ये है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, ठीक है, और ये है कंप्यूटर की रैम। हार्ड डिस्क से रैम में जो डेटा आएगा, हार्ड डिस्क से रैम से जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, इंटरनल बस से। कहां से आएगा, इंटरनल बस। और हमने पेन ड्राइव लगाया है, इस पेन ड्राइव से जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा एक्सटर्नल बस से। ठीक है, अब इसके बाद बसेस हमने पढ़ दी। अच्छा, यूएसबी आपने नाम सुना होगा, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी बस है मगर एक्सटर्नल बस है। अब हम आगे और पढ़ते हैं चीजों को। देखो, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कुछ, इनको बोलते हैं पोर्ट्स, इसको भी बोलते हैं पोर्ट्स। अगर आपके लैपटॉप है अगर आपके पास, तो साइड पे उसको लगता है ना वो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर, तो इसको बोलते हैं पोर्ट। अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है या आप गेमिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो ये लगे होते हैं पोर्ट्स में। ठीक है, इस ऊपर वाले को बोलते हैं सीरियल पोर्ट। अब इसमें से पेपर में सवाल आता है, ध्यान से सुनने प्यारे बच्चों, ये वो कंप्यूटर नहीं है जो लोग अभी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, पेड पढ़ा रहे, फ्री पढ़ा रहे, ये प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड है। मैंने बहुत टाइम दिया है इन चीजों को, बहुत साल ऑफलाइन पढ़ाया है, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से समझा पाऊं। इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट और इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट।
पेपर में आता है कि सीरियल पोर्ट पे कितने पिन्स होते हैं। आप देखो सीरियल पोर्ट में कितने पिन होते हैं, आप गिनो। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पिन होते हैं। इसके बारे में कभी पेपर में आया नहीं है कि कितने पिन होते हैं। सीरियल पोर्ट में आते हैं 9 पिन। इसको बोलते हैं PS2। क्या बोलते हैं? PS2। PS2 में देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पोर्ट हैं इसके साथ, तो ये दोनों सीरियल पोर्ट हैं। अब इनको रिप्लेस कर दिया है थोड़े पैरेलल पोर्ट ने, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है, ये पैरेलल पोर्ट हैं। अब इनको भी रिप्लेस किया है USB ने। USB का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद देखते हैं अभी हम ये कुछ और, इनकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती हैं। VGA पोर्ट, VGA का मतलब होता है, V का मतलब होता है वीडियो, G का मतलब होता है ग्राफिक, और P का हो गया, A का मतलब हो गया एरे, वीडियो ग्राफिक एरे। ये पता क्या होता है? इससे ऑडियो और वीडियो एक ही बार दिखती है हमारे टीवी की स्क्रीन में। ये पहले यूज होती थी, इसको बोलते हैं VGA पोर्ट। अगर आपके पास घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो एक तार लगी होगी जो मॉनिटर और CPU के बीच, उसको बोलते हैं VGA पोर्ट। ठीक है, और ये भी कुछ सीरियल पोर्ट हैं। अच्छा, HDMI क्या होता है? HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीपल इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीपल इंटरफेस ज्यादा एडवांस है। इससे ये कहां यूज होता है? हाई एंड टीवीज में यूज होता है। इससे जो हमारी टीवी होती है उससे ऑडियो वीडियो अच्छा दिखता है, ये टीवीज में यूज होता है HDMI। ये सारे कुछ पोर्ट हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। अब इनके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है। देखो, कंप्यूटर के पोर्ट क्या होते हैं? जहां से पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं। क्या होता है पोर्ट? ऐसा हिस्सा जहां से हम पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? लेक्चर नंबर 4 में देखिए क्या होती हैं। जो एक्सटर्नल चीजें हम कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। दो किस्म के पोर्ट अभी हमने पढ़े, एक सीरियल और दूसरा पैरेलल। सीरियल में क्या होता है? 1 बिट एट ए टाइम जाता है डेटा, यानी कि डेटा की स्पीड जरा लो होती है। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है? USB होता है, हाई स्पीड डेटा होता है। जो USB होता है ना हमारा पेन ड्राइव, वो पैरेलल पोर्ट होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अभी हमने आपको ऊपर ये भी दिखाया कि PS2 का क्या मतलब होता है। PS2 पोर्ट होता है पोर्ट सीरियल पोर्ट, इसको सीरियल पोर्ट बोलते हैं। ये VGA पोर्ट वीडियोग्राफिक एरे अभी हमने आपको दिखा दिया ऊपर। इसका सिर्फ आपको क्या करना है, फुल फॉर्म्स याद रखनी है बस, और ज्यादा कुछ नहीं आता। HDMI की फुल फॉर्म लिखी है हाई डेफिनेशन मल्टीपल इंटरफेस। इससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती है। लैपटॉप टीवी में प्रोजेक्टर ऐड किया जाता है। अभी मैं RJ45 को 2 मिनट के लिए रखता हूं, पहले आप ये सुनो। 3.5 mm जैक। हमारे मोबाइल फोनों का एयरफोन जो होता है, आपने देखा होगा आगे से ऐसे होता है, ये ऐसे, उसको बोलते हैं 3.5 mm जैक। तो अगर आपको सवाल आएगा कि बताओ जो हेडफोन में जैक होता है उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग जो सिग्नल देता है उसको क्या बोलते हैं? 3.5 mm जैक होता है। उसके अलावा SCSI का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये क्या करता है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव को CD ड्राइव के साथ जोड़ता है। हम कंप्यूटर में CD डालते हैं ना, उसको हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट करता है। अब हम आपको बताते हैं RJ45 क्या होता है। तो RJ45 के लिए ये जगह मैं यहां पे छोड़ूंगा। देखो, आपको पता है हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट की तार लगती है, जहां पे ऐसा होता है वो जगह। ठीक है, इंटरनेट की जब हम लैंडलाइन केबल लेते हैं तो कंप्यूटर में एक प्लग लगता है, हमारे लैपटॉप में ये होता है। इस प्लग के साथ जो कंप्यूटर की वायर लगती है, इंटरनेट की वायर, वो ऐसी होती है, क्लिप सा होता है। ठीक है, इस क्लिप को बोलते हैं RJ। जब आप इंटरनेट की तार हमारे घर आती है तो जो हिस्सा हम कंप्यूटर में डालते हैं उस प्लास्टिक के फ्रेम को बोलते हैं RJ। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। क्या होता है? रजिस्टर्ड जैक। अब ये जो RJ होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं।
एक होता है RJ11, एक होता है RJ45। RJ45 लगता है हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, और RJ11 लगता है हमारे टेलीफोन में। अगर आपके घर में टेलीफोन है तो उसके साथ भी एक ऐसी वायर है, उसको बोलते हैं RJ45। ये RJ45 रजिस्टर्ड जैक, देखो लिखा हुआ है, इज ए फिजिकल कनेक्शन फॉर ईथरनेट केबल। जो हम केबल लगाते हैं ना इंटरनेट की, उसको ईथरनेट केबल बोलते हैं। अब मैं यहां पे एक बात और भी आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, ये हमारे कंप्यूटर का वो एरिया है जहां पे इंटरनेट की तार लगती है, और ये वो क्लिप है जो इंटरनेट की तार के साथ लगा होता है। सॉरी, सब हो गया। ये वो जगह है जो हमारे कंप्यूटर पे लगी है, जहां पे ये वायर है इंटरनेट की और ये पोर्ट है। कंप्यूटर के इस पोर्ट को बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बहुत बार पेपर में आया है, NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हर कंप्यूटर में एक ही NIC होता है। इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ेंगे। और ये अभी मैंने आपको बताया RJ45, ठीक है। तो आज वाले इस लेक्चर में हमने आपको ये कुछ चीजें पढ़ाई हैं। अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क यहां पे देता हूं, गौर से सुनिएगा। होमवर्क क्या है आपके लिए? कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और 4 और 5, 5 लेक्चर आगे हैं। इन 5 लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, याद करो, रिवाइज करो। कल हम आपके लिए लाएंगे 70 MCQ, 70 MCQ, और ये MCQ बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले होंगे। कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ी, तो मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा जो पढ़ी हैं, ताकि जैसे मैं सवाल पूछूं आपको पहले से आ जाए, फिर मजा आएगा बहुत आगे पढ़ने का। तो आप इनको रिवाइज कीजिए, अगले लेक्चर का वेट कीजिए, उसमें हम MCQ पढ़ेंगे। और MCQ लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको नोट देंगे, आप प्रिंट निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.